हेलो वांगशन फैमिली, उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। तो आज मैं इस एफएफ का न्यू पार्ट लेके आई हूँ गाइस। उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा। तो इस पार्ट की जो जहाँ से पिछले पार्ट को एंड किया था मैं स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा विंग होता है वो क्लाउड सेस में एंट्री करता है और वो देखता है कि वहाँ पे मतलब कि बहुत सारे मतलब जो अलग अलग सेक्ट्स होते हैं उनके जो कल्टिवेटर्स थे, जो हायर्स थे, वो आए हुए होते हैं एज ए कैंडिडेट फॉर दैट गेम। और जो जीवजन होते हैं वो उन सभी का स्वागत करते हैं और वेंग को देख के उसको भी स्वागत करते हैं। और तो वेंग होता है उनको बहुत ही आदत से बो करता है, रिस्पेक्ट शो करता है। और जितने भी जो कल्टिवेटर्स होते हैं वो वेंग की तरफ देख रहे होते हैं अजीब अजीब ही निगाहों से, क्योंकि जो वेंग होता है बहुत ही उसका चार्म होता है, वो अलग से ग्लो कर रहा होता है। वहाँ पे जितने भी अल्फाज होते हैं वो उन सही में बिल्कुल डिफरेंट लग रहा होता है। और वो सब कह रहे होते हैं कि ये जो अल्फ़ा है ये इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल क्यों है, इतना ज़्यादा मतलब कि आइस कैचिंग क्यों है। ये सब आपस में ये गॉसिप्स कर रहे होते हैं इसके बारे में। बट वेंग है जो वो कुछ नहीं कहता, वहाँ जाता है और जीवजन को हेलो बोलता है। तो जीवजन उसे पूछते हैं कि तुम किस क्लैन के हो, तो वो बताता है कि मैं जैन सेक्ट से हूँ और वो अपना नाम विभूषण बताता है। तो जो जन होते हैं वो उसका वेलकम करते हैं और उन सभी को लेके जाते हैं हॉल में, जहाँ पे जो लैनक्रन और बाकी सेक्ट के जो लीडर्स होते हैं वो बैठे होते हैं। और वो वहाँ पे उन सभी जितने भी कल्टिवेटर्स होते हैं उन सभी को बिठाया जाता है। और वो अपना मतलब कि तभी वहाँ पे जो वांगजी होता है उसकी एंट्री होती है। तो और वो आके वहाँ पे बैठ जाता है। तो जो वेंग होता है उसकी नज़र होती है वांगजी सबसे पहले पड़ती है और देख के सोचता है कि ये जो पर्सन है ये कितना मतलब हैंडसम है। और फिर सोचता है कि मैं ये सब क्या सोच रहा हूँ। फिर वो अपने माइंड से थॉट निकाल देता है और तभी जहाँ पे जो उनका जो भाषण होता है वो स्टार्ट होता है। जो लैंडक्रन होते हैं वो उनको बहुत सारी बात बताते हैं कि आपको अपने मतलब कल्टिवेशन वर्ल्ड के लिए बहुत कुछ करना होगा, आपको अपनी मतलब कि जान भी देनी पड़ जाएगी इस गेम के लिए। तो हम चाहते हैं कि आप सभी लोग हैं इस बात का रिग्रेट ना करें, इसलिए आप सभी को मतलब फुल ट्रेन किया जाएगा, फुल आपको ट्रेनिंग दी जाएगी जिससे कि आप हर मुश्किल का सामना कर सकें। इसमें सभी लोग आज अपना सिर ला देते हैं। और तो उसके बाद जो जीवजन होते हैं वो सभी को बताते हैं, अपने आप से इंट्रोड्यूस कराते हैं कि मैं जीवजन हूँ और मैं सेट का जो लैंड सेट है उसका फ्यूचर हायर हूँ। और फिर वो वांगजी को बुलाए कहते हैं कि ये मेरा छोटा भाई है और ये भी आप लोगों के साथ गेम में कैंडिडेट होगा एज अ मतलब कि एज अ नेक्स्ट लिटिल हायर ऑफ लैंड क्लैन, जो ये हमारा कैंडिडेट होगा लैंड क्लैन से। तो सभी देखते हैं वांगजी की तरफ। जो वांगजी का एक्सप्रेशन होता है, फेस होता है, एक्सप्रेशन लेस होता है, उसके फेस पर कुछ नहीं होता और वो किसी की तरफ आंख उठा के उन्हें देखता है और वहीं पर खड़ा होता है। और उसके बाद वो सभी लोग बारी बारी से उठ के अपने अपना इंट्रोडक्शन करते हैं और बैठ जाते हैं। तो इस जो गैदरिंग जब वेंग की बारी आती है तो जब जैसे ही वेंग अपना नाम बोलता है कि मेरा नाम विभूषण है और मैं जनसेक्ट से हूँ, तो उसके बारे आते ही सभी लोग होते हैं उसको देखने जाते हैं। और इवन की जो लावंजी होती है उसकी भी नजर जाती है वेंग की तरफ और देखता है वेंग की तरफ। तो उसको वेंग थोड़ा सा एक्स्ट्रा अनऑर्डिनरी सा लगता है उसको, मतलब कि लगता है भी इसमें कुछ डिफरेंट है बाकी लोगों से, बट उतना ध्यान देता। और उसके बाद जिन जुशियन होती है उसकी बारी आती है, वेंशा होता है उसकी बारी भी होती है। वो लोग अपने अपने सेक्ट से यहाँ पे आए होते हैं और नी सेक्ट से नी मुंजे होते हैं जो कि उनके वहाँ के हायर होते हैं। तो अलग अलग साइड से अलग अलग लोग होते हैं और वहाँ पे जो वेंग होता है वो बहुत ही अपने आप को अकेला फील कर रहा होता है, क्योंकि वही एक ओमेगा होता है और वो भी एक हिडन ओमेगा होता है। उसने सभी को ये बताया था कि वो एक अल्फ़ा है, झूठ बोला था ताकि वो जो जेनसेट की तरफ से आए और जो उसका भाई है जंक्शा वो बच जाए, अगर कुछ हो तो वेंग को हो और उसको कुछ ना हो। जो मैडम जो जैन होती हैं वही चाहती होती हैं, तो इसीलिए वो अपना जो कर्ज होता है उनका, जो उन्होंने पाल पोस के बड़ा किया होता है, उसको वहाँ पे करने आया था, भले उसके लिए उसको अपनी जान क्यों देनी पड़ जाए वेंग को। तो जो इस तरह से उनकी जो गैदरिंग ख़त्म होती है और उसके बाद उन सभी की जो ट्रेनिंग है वो स्टार्ट हो जाती है। उनका फर्स्ट डे होता है, बट उनकी ट्रेनिंग जो होती है बहुत ज़्यादा टफ होती है। उनकी जो इतना टफ ट्रेनिंग देते हैं कि सभी लोग वहाँ पे थक जाते हैं, बिल्कुल हार गिरने जाते हैं। वहाँ पे जो स्वॉर्ड फाइटिंग होती है उसमें तो वांगजी बहुत ही ज़्यादा बेस्ट होता है, उसको तो कोई मुकाबला कर नहीं सकता। बट जो वेंग होता है और हमारा वो भी किससे कम नहीं होता है। वांगजी के बाद अगर सबसे अच्छी स्वॉर्ड फाइटिंग कोई उनसे में कर पा रहा था तो वो सिर्फ वेंग ही था। और देख के सभी लोग काफ़ी शौक होते हैं कि वेंग को इतनी अच्छी स्वॉर्ड फाइटिंग आती है, क्योंकि देखने में लगता नहीं है कि उसको कुछ फाइटिंग वगैरह करनी भी आती होगी। तो बहुत नाजुक सा लगता है सबको, बहुत ही कोमल सा लगता है। उनको तो शक पड़ता है कई लोगों की ये एक
अल्फ़ा है भी या फिर कोई बीटा है। उन लोगों को तो ऐसा लग रहा था, बट वो एक अल्फ़ा ही था। वो ऐसे शो कर रहा था क्योंकि उसको सेंट होती है, वो छुपी होती है, क्योंकि जो वेंग ने अपना कॉलर पहना हुआ था, अपनी मेडिसिन ली हुई थी, जिससे कारण उन लोगों को पता ही चलता कि वो एक अल्फ़ा है या ओमेगा है या बीटा है। बस जो वेंग कह रहा था उससे पे वो सभी लोग यकीन कर रहे थे वेंग की बात पे। और वेंग स्वॉर्ड फाइटिंग तो बहुत अच्छा था, पर जितने और भी जो ट्रेनिंग हो रही थी, जैसे कि जो उनकी ट्रेनिंग थी, जो उन्होंने बड़े बड़े जो भारी भारी पत्थर थे उनको उठाना था, वो वेंग से हो नहीं पा रहे थे। वो बहुत ज़्यादा टफ ट्रेनिंग थी। या फिर बड़े बड़े पत्थरों को उनकी पीठ पे रख के उनको दौड़ने के लिए कहना, या फिर ऐसी लकड़ियों को तोड़ना, बहुत ही आपस में मतलब कि सुमो रेसलिंग करना, बहुत ही मुश्किल जो फाइटिंग स्किल्स थे वो उनको सिखाए जा रहे थे, जो कि वेंग से हो नहीं रहे थे। और वेंग को इन चीज़ों में बहुत ही ज़्यादा चोटें लग गई थी। उसको बहुत ही ज़्यादा जगह जगह पे उसको चोट आ गई थी चीज़ों में। पर जो वांगजी होता है उसको कहीं भी चोट नहीं आई होती, वो बिल्कुल परफेक्ट होता है। और उसने हर जो कॉम्पिटिशन, हर जो फाइट कराई थी, उसमें उसने सबसे अच्छा परफॉर्म किया था, जिस पे जो जीवजन होते हैं वो खुश होते हैं कि उनका जो लिटिल ब्रदर है वो इतना ज़्यादा लायक है। तो इस तरह से वो सभी लोग बहुत थक जाते हैं, और थक हार के जो उन लोगों को है, उन सभी के जो रूम में है वो भेज दिया जाता है। तो जो वेंग का रूम होता है वांगजी के रूम के बिल्कुल सामने होता है। रूम के ज़्यादा बड़े बड़े नहीं होते, छोटे छोटे रूम रखे होते हैं उन्होंने, इसलिए आमने सामने ही होते हैं, और उनके इधर उधर बाकी लोगों के रूम होते हैं। तो जो वेंग है अपने रूम में आता है, देखता है कि जो वांगजी है उसके सामने रूम में है। तो जो वेंग है उसको वो करता है और उससे अपना नाम बताता है और उनका नाम पूछता है। जो वांगजी है कोई रिस्पॉन्स नहीं करता वेंग को, और बिना कुछ कहे ही उसको इग्नोर करके अपने कमरे में चला जाता है। तो जो वेंग है वो कहता है कि एक तो पहले ही यहाँ पे इतनी टफ ट्रेनिंग है, और ऊपर से यहाँ के जो लोग हैं शायद वो मुझे पसंद नहीं करते। ऐसा करके वो कमरे में जाता है और जाके बिस्तर पे गिर जाता है। वो इतना थक चुका होता है ना, उसके अंदर बिल्कुल हिम्मत होती ही नहीं है कि वो जाकर किसी कोई काम करे या किसी से मिले या फिर कुछ और करें। वो ऐसे ही उसी हालत में लेट जाता है बिना कुछ किए, और बस सोता ही रहता है। और उसके मतलब काफ़ी चोटें लगी होती हैं, बट वो ध्यान देता नहीं चोटों पे। तो तभी इस तरह से डिनर का टाइम हो जाता है, और फिर जो वेंग होता है वो सोता ही रहता है। उसको पता नहीं होता है कब डिनर का टाइम होके भी चला गया, और वो सोता ही डिनर का टाइम अपना निकाल देता है। तो जब वेंग की आँख खुलती है वो देखता है कि इस टाइम जो रात के जो होते हैं 10 बज चुके होते हैं, और जैसे ही उसको बहुत भूख लगी होती है वो उठ के बाहर जाता है। तो देखता है कि जब वांगजी उधर से आ रहा होता है, तो जो वेंग है वांगजी को रोकते हुए कहता है कि क्या खाने का टाइम हो गया, क्या कुछ खाने को मिल सकता है। उसने बहुत ही उसका छोटा सा मुँह बनाया होता है क्योंकि उसे बहुत भूख लगी होती है। तो उसकी बात सुन के वांगजी तीखी से नज़र बनाते हुए कहता है कि खाने का टाइम निकल चुका है, सबने खाना खा लिया है, और अब कोई खाना नहीं बचा, और तुम अब खाने पूछने आ रहे हो। तो ये देख के जो वेंग है वो कहता है कि क्या सबने खाना खा लिया, बट मैंने तो अभी खाया ही नहीं है, मैं तो बहुत भूख लगी है। बस क्या अपना पेट पकड़ लेता है और कहता है कि मुझे तो दर्द हो रहा है भूख के मारे। और वांगजी से कहता है कि क्या कुछ खाने को नहीं मिल सकता, मैं तो भूख के मारे मर ही जाऊँगा। तो वांगजी कहता है कि नहीं, इस टाइम तुम्हें कुछ नहीं मिल सकता है। तो वो कहता है कि प्लीज़ आप देख लीजिए ना, कुछ तो होगा, मैं सो गया था, मुझे पता नहीं लगा। और फिर वो ऐसे कहते हुए अपने हाथों को मोड़ रहा होता है कि उसके हाथों में दर्द हो रहा होता है हाथ पैर में, और वांगजी से देख रहा होता है। तो वांगजी उसे समझ नहीं आता वो क्या करे। तो फिर जो वांगजी है वो जाता है और जाके एक ब्रेड होता है, ब्रेड लेके उसको दे देता है, कहता है कि अभी तो बस यही है, तुम्हें खाना तो मैं खा सकते हो। तो वेंग कहता है कि आपको शुक्रिया। फिर कहता है कि आपने तो कहा खाना ख़त्म होगा, तो फिर ये कहाँ से आया। इस बात वांगजी कहता है कि ये बस आ गया कहीं से भी, तुम्हें खाना खा लो वरना तुम फेंक दो, ऐसा कुछ चला जाता है। तो फिर वो वेंग सोचता है कि शायद ये ऐसे ही पड़ा होगा तो मुझे दे रहे हैं, बल्कि जो ब्रेड था वो वांगजी का था। वांगजी अपने लेके आया था रखने के लिए कि अगर कभी उसे लोड पड़े तो वो मतलब कि जब दतिये में जाएगा, हो सकता है कि वो ऐसी मतलब कि ड्राई जो फूड प्रोडक्ट होते हैं उनको इकट्ठा कर रहा था। तो उसने उसमें से एक वेंग को दे दिया होता था, क्योंकि जो वेंग है उसको काफ़ी चोट भी लगी होती है, भूख भी लगी होती है। तो जो वेंग होता है उस ब्रेड को खा के संतुष्टि करता है कि चलो कुछ तो मिला, कुछ ना सही से। वो ऐसे संतुष्टि करता है और जाता है अपने कमरे में। उसके मतलब कि सिर में दर्द हो रहा था और देखता है कि वो उसने अब तक नहाया भी नहीं हुआ होता, वेंज होता है। तो क्या करता है वो अपने कपड़े उतार देता है कमरे में ही और नहाने चला जाता है। कि तभी उसकी डोर पे जो है नॉक होता है, और वहाँ पे मतलब कि जो मेडिसिन वगैरह देने वाला जो होता है असिस्टेंट होता है वो आता है। पर जो वेंग अपना गेट नहीं खोलता, तो जो असिस्टेंट है वो वांगजी को गेट खिलाता है, तो वांगजी खोलता है। तो कुछ मेडिसिन वांगजी को देता है, बट वांगजी कहता है कि उसको ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी उसको देता है और कहता है कि प्लीज़ आप जो आपके सामने जो कैंडिडेट वे हैं आप उनको दे दीजिएगा। कहते हैं ये जीवजुन ने भेजा है आप सभी लोगों के लिए। तो जो मास्टर वे हैं उनको काफ़ी चोट लगी हुई थी, तो ये उनके लिए कुछ एक्स्ट्रा मेडिसिन हैं, वो अभी गेट खोल नहीं रहे, तो आप उनको दे दीजिएगा। तो जो वांगजी तो चुप करके उन मेडिसिन को ले लेता है, कुछ कहता नहीं है।
और कुछ देर बाद वो देखता है जब वेंग आपस बाहर नहीं निकलता तो वो खुद जाके गेट पर खटखटाता है। तो जो वेंग को समझ आता है कि इस टाइम क्या कौन आ गया, वो अभी नहा के निकला ही हुआ होता है, उसने अपने कपड़े हैं तो नहीं पहने हुए होते और वो एक ओमेगा होता है, वो सोच रहा था क्या करे। तो फिर वो क्या करता है, अभी उसको कपड़े भी नहीं मिल रहे होते तो वो ना चादर से लपेट लेता है अपने आप को, उसने अपना कॉलर ढक लिया होता है और अपने आप को अच्छे से कवर कर लिया था। और वो जैसे वो कुंडा खोल के, दरवाज़ा खोल के वो बाहर ऐसे हल्का सिर निकालता है, देखता है कि वहाँ पे वांगजी होता है और वांगजी को देख के कहता है कि आप यहाँ पे। और वांगजी उसको देखता है तो वांगजी सोचता है कि आखिर ये क्या हरकतें कर रहा है। तो फिर वो कहता है वांगजी, अब उसको पढ़ाते हो मेडिसिन का थैला पढ़ाते हैं कि तुम्हारे लिए मेडिसिन भेजी है, तुमने लिया नहीं तो वो मुझे देकर चला गया, इसे ले लो। तो वांगजी वेंग होता है वो अपना हाथ निकालता है, तो वो हाथ निकाल के उस मेडिसिन को पकड़ लेता है, कहता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बिना पूरा निकले, और इवन उसको बो भी नहीं करता। तो वांगजी ऐसे चला जाता है। वेंग को बहुत बुरा लगता है कि उसने वांगजी को अच्छे से प्रॉपर वे थैंक यू नहीं बोला, बट वो क्या करता था, उसने उस टाइम कपड़े नहीं पहने हुए थे तो इसलिए ऐसे ही ले लिया, दरवाजा बंद कर लिया और वांगजी वहाँ चला जाता है। जो वेंग होता है वो आके देखता है मेडिसिन में, तो उसमें मेडिसिन होती है बहुत सारे, तो वो उन मेडिसिन को निकाल के अपनी चोटों पे लगाता है, जिससे कि उसको काफ़ी आराम मिलता है और फिर वैसे ही वो लेट जाता है। तो नेक्स्ट मॉर्निंग होती है तो उसको बहुत जल्दी उठना था, बट जो वेंग होता है उसकी आँख नहीं खुल रही होती है। बट जब वो देखता है कि बाहर बहुत शोर हो रहा है तो जो वेंग होता है तुरंत अपनी आँख खोलता है और देखता है कि जो बाहर ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई होती है और हमारा वेंग होता है वो लेट हो गया होता है। तो वेंग जब भागता हुआ जाता है बाहर और वहाँ पे सबकी ट्रेनिंग चल रही होती है, और जब वेंग लेट आता है तो उसको लेट आने देखो उसको पनिशमेंट दी जाती है, और उसकी जो पनिशमेंट आती है वो वांगजी गाइड करता है वेंग को, मतलब कि ढेर सारी जो बकेट्स होती हैं उन्हें पानी भर के पूरा चक्कर लगाना होता है पूरे क्लाउड रिसर्च का, और उसको वांगजी को उसके पीछे गाइड करने के लिए भेजते हैं, क्योंकि वांगजी होता है बहुत अच्छा कैंडिडेट होता है, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है। तो वांगजी उसके पीछे भी जाता है, जो वेंग से काम हो नहीं रहा होता है बट वांगजी उससे करवा रहा होता है, और वेंग होता है वो बेचारा रोने शक्ल बनाते हुए कहता है वांगजी को, वांगजी मुझसे ये नहीं हो रहा, क्या क्या मैं थोड़ा रेस्ट कर सकता हूँ। बट वांगजी कहता है कि नहीं, तुम्हारी पनिशमेंट तुम्हें करना ही होगा। वो बिना किसी एक्सप्रेशन के उसको जवाब देता है। तो जो वेंग है रोने शक्ल बनाता है, बट वांगजी जो है वो इसकी बातों को ध्यान देता है और कहता है कि चलो राउंड लगाओ। तो जो हमारा जो वेंग होता है वो राउंड लगाना शुरू कर देता है, और वो बहुत थक चुका होता है, और राउंड लगा के जो वांगजी होता है वो उसको गाइड कर रहा होता है। दोनों राउंड ला के पहुँचते हैं ग्राउंड में, और फिर से उनकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। उनकी ट्रेनिंग बहुत हार्ड होती है और ट्रेनिंग करते करते वो बहुत थक जाते हैं, बट वेंग होता है वो भी अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है, क्योंकि वो अपना बेस्ट देने की कोशिश करता है। और मतलब कि जो वेंग होता है वो काफ़ी मतलब कि मेहनत कर रहा होता है, क्योंकि वो चाहता है कि वो यहाँ पे मारा जाए, वो चाहता था कि वो यहाँ से मतलब कि जीत के अपने घर वापस जाए। वेंग का ये मोटिव होता है। जो इस तरह से उनके दिन कट रहे होते हैं वहाँ पे क्लाउडसेस में, और जो वांगजी होता है वो देखता है वेंग को, वो वेंग को पता नहीं चलता कि वांगजी वेंग को देख रहा है, बट जो वांगजी होता है वो वेंग को नोटिस करता है हर बातों में। वो कहता है कि जो वेंग होता है वो मतलब कि फ्री टाइम में प्रैक्टिस किया करता था, जबकि जो बाकी स्टूडेंट होते थे वो फ्री टाइम में बातें करने घूमने ये सब करते थे, बट जो वेंग होता था हमारा वो प्रैक्टिस करता था वहाँ पर, और वांगजी इस चीज़ को देखता था। और एक दिन जो होता है जीवजन में देखते हैं वेंग को प्रैक्टिस करते हुए, और वो बहुत खुश होते हैं और वेंग के पास आते हैं और उसका स्वॉर्ड के मूव्स को देखते हैं, जो कि काफ़ी सही होते हैं, बट फिर भी उसमें कुछ ना कुछ कमियाँ होती हैं। तो जो जीवजन होते हैं वो खुद वेंग को सिखा रहे होते हैं कि ऐसे 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 करके, और वेंग सीख रहा होता है कि तभी वहाँ पे वांगजी भी आता है। तो जीवजन होते हैं वो वांगजी को रोकते हुए कहते हैं कि वांगजी क्यों ना तुम मास्टर वे को ये स्वॉर्ड फाइटिंग सिखाओ। तो जो वांगजी होता है वो उनके साथ देता है, तो वो कहता है कि हाँ तुम्हें सिखाना चाहिए वांगजी, क्योंकि अगर तुम ज़्यादा सिखाओगे तुम्हारे स्किल्स उतने ही बढ़ेंगे, और जो मास्टर वे हैं वो बहुत ही अच्छे स्वॉर्ड फाइटर हैं, तो तुम दोनों की फाइटिंग होगी, तुम दोनों भी इम्प्रूव होंगे। तो इस बात पे जो वांगजी अपना सिर ला जाता है। तो उस दिन से क्या होता था कि जब भी वेंग फ्री होता था तो वो वांगजी के साथ स्वॉर्ड फाइटिंग की प्रैक्टिस किया करता था, और जो हमारा वेंग था वो बहुत बातें ये करता था, बट जो वांगजी था वो हमेशा चुप रहा करता था, वो कुछ नहीं बोलता, बस हूँ हाँ करा करता था, क्योंकि उसको पता था कि आगे जाके क्या पता गेम में जो वेंग और उसका ही सामना हो जाए, फिर उन दोनों कोई एक बचा से चाहता कि वो उसकी जो फ्रेंडशिप है वेंग के साथ हो, वो बस दूर दूर से ही रहना था, बट फिर भी उसको कहीं ना कहीं वेंग की हल्की सी केयर होती थी, और उसको इसलिए सिखाता भी था अच्छे से वांगजी हल्का हल्का चेंज हो रहा था। उसका जो नेचर था वो नैरो माइंडेड जो भी था वो अनफ्रेंडली था, वो काफ़ी अब वेंग के साथ हल्का हल्का चेंज हो रहा था उसका नेचर।
और जो वेंग की जो कामयाबी को देख कर जितने भी जो बाकी लोग होते हैं वो जल रहे होते हैं, जो वेंशा और जिनशेन होते हैं उनको तो आग ही लग रही होती है। और वेंशा कहते हैं कि ये कमज़ोर सा अल्फ़ा, ये अपने आप को समझता है क्या है, ये हम लोगों से आगे निकलता जा रहा है और अपनी जो मास्टर्स की नज़रों में मतलब कि ऊंचा हो रहा है, और इसको लगता है कि डेथ गेम जीत सकता है, ये हम लोगों को हरा सकता है और हम लोग मर जाएंगे और ज़िंदा रह जाएगा। तो जिनशेन कहता है कि हाँ तुमने सही कहा। तो वो लोग कहते हैं कि हमें इसको सबक सिखाना चाहिए, अपने आप को बहुत बनता है, इसको मतलब कि कुछ ना कुछ सीख देने की ज़रूरत है। तो वेंशा और जो जिनशेन होते हैं वो आपस में प्लानिंग कर रहे थे कि आखिर इसका क्या किया जाए। तो उन लोगों के माइंड में एक बहुत ही मतलब कि गंदे सा थॉट आता है। वो सोचते हैं कि वैसे ही बहुत टाइम हो गया होता है उन लोगों ने मतलब कि किसी के साथ इंटीमेट नहीं हुए होते, और वो सोचते हैं कि यहाँ पे तो वैसे भी लैन क्लान में उनको कोई मिलेगा नहीं ओमेगा। तो सोचते हैं कि क्यों ना जो ये अल्फ़ा है वेंग, वैसे भी उनको एक बहुत ही ओमेगा की तरह लगता था, तो वो सोचते हैं क्यों ना इसके साथ ही इसका ही फ़ायदा उठाया जाए। उनके माइंड में यह थॉट आता है। तो वो लोग क्या करते हैं, जब आधे रात का समय होता है, जो वेंग होता है वो अपने कमरे में होता है, और उस टाइम मतलब कि इस टाइम में बाकी जितने भी लोग होते हैं वो सभी लोग बाहर होते हैं, क्योंकि उन सभी को असेंबली के लिए बुलाया गया होता है जितने, क्योंकि उन सभी लोग अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे थे, और जो लोग अच्छा परफॉर्म कर रहे थे उनको नहीं बुलाया गया होता। और उसमें जो वेंग वांग जी होते हैं वो अपने कमरे में होते हैं, और जो जिन शेन और वेंशा होते हैं वो इस मौके का फ़ायदा उठाते हैं। जो वांग जी होता है वो अपने कमरे में सो रहा होता है, तो उनको पता था कि जो वांग जी है सो रहा है, और वो उस बात को वो फ़ायदा उठाने के लिए जाते हैं वेंग कमरे में। जो हमारा वेंग होता है वो भी आराम से लेटा हुआ होता है, तो और वो दोनों मतलब क्या करते हैं, खिड़की से एंट्री करते हैं उसे कमरे में, और एंट्री करके वो दोनों देखते हैं कि जो वेंग है वो सो रहा होता है। वो तुरंत मतलब कि वेंग के मुंह पे हाथ रख देते हैं और वेंग को पकड़ लेते हैं, और वेंग जस्ट चल कर ले आता है और देखता है उन दोनों को, और उन दोनों को धक्का मारते कहता है तुम दोनों यहाँ पे मेरे कमरे में क्या कर रहे हो, निकल जाओ यहाँ से। तो वो लोग कहते हैं कि हाँ हम तुम्हारे कमरे में क्या कर रहे हैं। और फिर जो वेंशा कहता है कि तुम्हें सबक सिखाने आए हैं। तो हम लोग समझते हैं कि हाँ आजकल तुम बहुत बढ़ रहे हो ना, उड़ रहे हो, तुम्हारे बहुत पंख आ गए हैं ना। वो लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं। मैं कहा तो मैंने बोला तुम चले जाओ, मुझसे बोला कोई नहीं होगा। ऐसा कि वो अपने स्वॉर्ड उठाने जाता है, तो जो निशान होता है वो उसकी स्वॉर्ड को पकड़ के दूर फेंक देता है उससे, ताकि वो स्वॉर्ड को पकड़ ना सके, और कहता है कि अब तुम क्या करोगे। तो जो वेंग कहता है कि मैंने बोला ना चले जाए यहाँ से। ऐसा कह ही रहा होता है कि तो जो निशान होता है उसका हाथ पकड़ लेता है, और जो वेंशा होता है वो उसकी चिन को पकड़ते कहता है कि तुम्हें पता है हम यहाँ क्या करने आए हैं, हम तुम्हारे यहाँ फ़ायदा उठाने आए हैं, क्योंकि तुम बहुत ही अपने आप को बनते हो, और वैसे भी तुम मुझे काफ़ी अट्रैक्टिव लगते हो विंग। मुझे लगता ही नहीं कि तुम एक अल्फ़ा, मुझे तो तुम्हें देख के ऐसा लगता है कि तुम एक ओमेगा ही हो, और मेरा दिल करता है कि मैं तुम्हें हाथ लगाऊँ। वो ये सब बातें करके हंस रहा होता है, और वेंग को ज़्यादा बहुत गुस्सा आता है, और वो जो होता है वो वेंशा की उंगली पे बाइट कर लेता है तेज, जिससे कारण उसके हाथ से खून आने लगता है। तो वेंशा होता है वो इसको जोरदार तेज़ थप्पड़ मारता है, इससे कारण जो वेंग होता है वो जाके बिस्तर पे गिरता है और उसको चोट लगती है उसके माथे पे। और जो होता है वो लोग होते हैं वो वेंग ज़बरदस्ती करने आते हैं, उसके जो कपड़े होते हैं उसको फाड़ ले जाते हैं, और ये सब बाजी हो रही होती हैं। जो पहले उन लोगों ने मतलब कि ट्राई तो बहुत किया होता है कि जो सब बाजी हैं कहीं ना जाए, बट जो हमारा वांगजी होता है वो उस टाइम सोया हुआ नहीं होता, वो मेडिसिन कर रहा होता है, और इन सब बातों को सुन के उसे कान खड़े हो जाते हैं। रात 10 बज चुके होते हैं, बट वांगजी होता है वो मतलब मेडिटेट कर रहा था, उस टाइम सोया नहीं होता। तो वांगजी अपने कान खड़े कर लेता है और देखता है कि वेंग कमरे से आवाज़ आ रही होती है, और वो समझ आता है कि जरूर वेंग कहीं मुसीबत में है। तो जो वांगजी तुरंत अपनी जो बीचिंग है उसको पकड़ता है और जाता देखता है, तो वेंग कमरा अंदर से लॉक होता है और उसको अंदर से अजीब सी आवाज़ें आ रही होती हैं। तो समझ आता है, और जो हमारा वेंग होता है वो अंदर ही अंदर चिल्ला रहा होता है, और उसके जो माइंड में पहला नेम आता है वांगजी का आता है। वो जीवजुन को बुला रहा था, वांगजी को बुला रहा था, और जो वांगजी को भी ऐसा लगता है जरूर कुछ प्रॉब्लम है, इसलिए वांगजी दरवाजा तोड़ देता है और जाकर देखता है कि जो जिनशन होता है उसने वेंग के हाथ पैर को पकड़ा होता है, और जो वेंशा होता है वो वेंग के ऊपर होता है, और उसने मतलब कि उसके कपड़ों को वो फाड़ रहा होता है। तो ये देख के जो जो वांगजी उसको इतना गुस्सा आता है कि वो तुरंत बिजन से उन दोनों पर हमला कर देता है, और उन दोनों को जख्मी करके नीचे गिरा देता है, और उन दोनों के बहुत ज़्यादा चोट लगती है, और उनकी जो ब्लीडिंग होने जाती है। और जो वांगजी होता है वो वेंग पे आता है, तो और वेंग को उठाता है, तो वेंग को काफ़ी चोट लगी होती है, उसके सिर से थोड़ा खून भी बह रहा होता है। और वेंग को उठाता है, कहता है तुम ठीक तो हो वेंग। और वेंग हमारा उठता है, और वेंशा और जिनशन की हरकत को देख के उसको इतना गुस्सा आता है कि वो उन दोनों को कॉलर से पकड़ता है वांगजी, और पकड़ के उन दोनों को खसीटता हुआ लग जाता है असेंबली में, जहाँ पे सभी मास्टर्स होते हैं। उन सभी के सामने जाकर उन सबको फेंक देता है दोनों को, और कहता है वेंग वांगजी को कहता है कि आपको पता है इंद्र ने क्या किया है। तो इस साथ इस पार्ट को